Next property is transparency. These are materials like glass, colorless plastic, etc. through which we can see clearly, while there are materials like wood, wall through which we cannot see. This is because glass and colorless plastic allow the light to pass through them, that they are transparent material. ट्रांसपेरेंट मटेरियल और ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल के बारे में मैं स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ही बता चुकी हूँ. कुछ ऐसे मटेरियल जिसके थ्रू लाइट पास हो जाती है उसको ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं, जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक हो गया. लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल जिसके थ्रू लाइट नहीं पास होती, फॉर एग्जांपल वुड और वुड मटेरियल या वॉल हो गया, दीवार जो हो गया, उसके थ्रू लाइट नहीं पास होती, तो उनको हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहेंगे. ग्लास, एक्रेलिक शीट, वाटर आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स. मटेरियल्स लाइक वुड, स्टोन, कार्डबोर्ड are called opaque materials and this property is called opacity. Opacity वो property होती है किसी ऑब्जेक्ट की जिससे लाइट पास ना हो पाए. There is a third category that allow only a part of light to pass through it. थर्ड कैटेगरी में क्या आता है, जिसमें पूरी लाइट ना पास हो, जिसमें सिर्फ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट पास हो, उसको हम ट्रांसल्यूटेंट मटेरियल कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल ऑयली पेपर या वैक्स्ड पेपर. नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्शन ऑफ हीट. हैव अ क्लोज लुक एट द कुकिंग यूटेंसिल्स इन योर किचन. What kind of handles do they have? You will notice that the cooking utensils are made up of metal such as aluminum, steel or brass, whereas the handles are made up of wood or plastic. अब कंडक्शन ऑफ हीट में मतलब जो मटेरियल है उसके अंदर हीट पास हो रही है कि नहीं. सो टू ऑब्जर्व दिस वी विल गो इनटू आवर किचन एंड ऑब्जर्व द वेरियस यूटेंसिल्स. तरह तरह के यूटेंसिल्स में हम देखेंगे कि तरह तरह के मटेरियल यूज़ हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल वहाँ पे एल्युमिनियम यूज़ हो रहा है, स्टील यूज़ हो रहा है या ब्रास भी हो सकता है, जबकि उसके हैंडल्स जो होते हैं वो वुड के बने होते हैं या प्लास्टिक के बने होते हैं. ऐसा इसलिए बना होता है क्योंकि वुड और प्लास्टिक में हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, और जब हम हैंडल पकड़े तो हम आसानी से कंफर्टेबिलिटी लेवल से उसको पकड़ सके. So we will say that wood and plastic are the bad conductor of heat, whereas aluminum, steel are the good conductor of heat. All metals are good conductor of heat as they allow the heat to pass through them. Due to this property of metals, the cooking utensils are made up of metals. सारे गुड कंडक्टर जो होते हैं, जितने भी गुड कंडक्टर हीट के होते हैं, वो अपने अंदर से हीट को पास करा पाते हैं. इसीलिए जितने भी कुकिंग, खाना पकाने वाले जितने भी बर्तन होते हैं वो हम मेटल के बनाते हैं. ऐसे चीज़ें, ऐसे मेटल जो अपने अंदर से हीट को पास करें उसको हम गुड कंडक्टर ऑफ हीट बोलेंगे. फॉर एग्जांपल कॉपर एंड एल्युमिनियम. नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. सम मटेरियल्स आर अटैच्ड टुवर्ड्स अ मैग्नेट whereas some materials do not attach towards the magnet. The materials which are attracted towards the magnet are called magnetic materials. कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और कुछ मटेरियल मैग्नेट की तरफ नहीं अट्रैक्ट होते. ऐसे मटेरियल जो कि अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट की तरफ, दे आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स. फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील. द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, ऐसे मटेरियल जो कि मैग्नेट की तरफ नहीं अट्रैक्ट होंगे उनको हम बोलेंगे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, वुड. From the properties of the materials, we notice that they differ in their appearance and the way mix in water or other materials. They may float or sink in the water or may be transparent, opaque or translucent. हमने प्रॉपर्टीज, जितने भी मटेरियल की प्रॉपर्टी पढ़ी उसमें हमने देख लिया कि वो अपने अपीयरेंस के बेसिस पे अलग अलग हो सकते हैं. वो पानी के साथ मिल सकते हैं और दूसरे लिक्विड के साथ मिल सकते हैं. वो पानी में डूब सकते हैं या उसके ऊपर तैर सकते हैं, या फिर वो ट्रांसपेरेंट, ओपेक या ट्रांसलूसेंट हो सकते हैं. तो मटेरियल को हम ग्रुप कर सकते हैं उनके सिमिलरिटीज़ में या उसके डिफरेंसेस में. ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस दे कैन बी ग्रुप्ड विथ ईच अदर. इन एवरीडे लाइफ वी ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस. एट होम वी कीप मटेरियल्स इन डिफरेंट रूम अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स. हम अपने नॉर्मल लाइफ में भी मटेरियल को अलग अलग ग्रुप करके रखते हैं. जैसे कि हम अपने घरों में तरह तरह के मटेरियल्स को अलग अलग रूम में रखते हैं. हम जो खाना पकाने वाले जितने भी बर्तन होते हैं उन्हें किचन में रखते हैं क्योंकि हमारी ज़रूरत वहीं पे है. वी कीप फूड आइटम्स एंड देयर रिलेटिव मटेरियल्स इन किचन and that we may easily pick when required. Similarly, we keep soap, towel, toothbrush, toothpaste and other aligned materials in bathroom. So we keep sofa, set, TV in drawing room. जैसे कि हम खाना पकाने के मटेरियल्स को किचन में रखते हैं और जितने हमारे सोप, टॉवल, टूथब्रश उसे बाथरूम में रखते हैं, और हमारा जो टीवी, सोफा सेट और टेलीफोन है वो ड्राइंग रूम में रखते हैं क्योंकि अलग अलग इनकी रिक्वायरमेंट है. इन द सेम वे, उसी तरीके से शॉपकीपर भी अपनी दुकान पे सारी चीज़ों को अरेंज करके रखता है. There is another reason of grouping materials in different categories. Dividing materials in group make it convenient to study and observe the properties. और हमने ये डिवाइडिंग मटेरियल्स को डिवाइड करके रखा क्यों है? जिससे कि आसानी से हम इसकी मतलब उसको पढ़ सकें
और जब हमें ज़रूरत हो तो हम उसे आसानी से उस जगह से ले सकें. दैट इज़ वाई एवरी मटेरियल इज ग्रुप्ड इनटू द डिफरेंट सेक्शन एज पर द requirement. So in this way the chapter is completed. Thank you.